वेलकम टू साधना क्लासेज। मैं पटेल सर सोनीलाल पटेल आपका साधना क्लासेज में स्वागत करता हूं। आप लोग हमारे इंस्टीट्यूट साधना क्लासेज में 9th to 12th ऑल सब्जेक्ट का वीडियो पाएंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटे का बटन जरूर दबाइएगा। तो आज मैं आप लोगों को मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा। मैथमेटिक्स में 9th क्लास के लिए सबसे परफेक्ट वीडियो है। वैसे आप किसी भी लेवल के हों, लेकिन इसकी जो बेसिक जानकारी जो होती है मैथ की वो सबको ज़रूरी होता है। तो 9th क्लास में एक टॉपिक आपको मिलता है ट्रायंगल, जिससे सब लोग घबराते हैं। खासकर रेखा गणित के जितने भी टॉपिक होते हैं उससे सभी लोगों को घबराहट होती है, वो चाहे 9th का बच्चा हो चाहे 12th का बच्चा हो। यहाँ तक कि कुछ लोग 12th क्रॉस करने के बाद भी ट्रायंगल और एंगल में परफेक्ट नहीं हो पाते हैं। तो उसी टॉपिक को लेकर मैं आप लोगों के सामने हूँ, उसी का चर्चा करूँगा। ट्रायंगल किससे कहते हैं? सबसे पहली बात आती है कि ट्रायंगल किससे कहते हैं। ट्रायंगल या त्रिभुज किसे कहते हैं? कोई भी आपसे चर्चा कर सकता है या पूछ सकता है कि त्रिभुज किसे कहते हैं। तो साधारणतया लोग बताते हैं कि त्रिभुज 3 भुजाओं से घिरी हुई एक आकृति होती है। ठीक है, त्रिभुज 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति होती है। ये साधारण रूप से आप बता सकते हैं कि त्रिभुज 3 भुजाओं से घिरी हुई एक आकृति होती है। लेकिन क्या इसमें केवल भुजाएं ही होती हैं? कोण भी तो होता है। तो हम साधारणतया त्रिभुज को जो वेरीफाई करते हैं तो उसमें त्रिभुज की परिभाषा कुछ इस प्रकार से होगी कि 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं, जिसमें 3 कोण और 3 भुजाएं सम्मिलित होती हैं। तो हमें लगता है जब आप ऐसी चर्चा करेंगे तो इसमें कुछ और नहीं पूछ सकता है आदमी कि त्रिभुज, और क्या पूछेगा, कोण क्या है। आपने बता दिया कि कोण, जिसमें 3 कोण होते हैं, और आपसे कहा कि कितनी भुजाएं होती हैं, तो 3 भुजाएं भी आपने बता दिया। तो त्रिभुज किसे कहते हैं? त्रिभुज अभी आपको बताए हैं त्रिभुज किसे कहते हैं। 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति, बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं, जिसमें 3 कोण और 3 भुजाएं सम्मिलित होती हैं। ठीक है, अब त्रिभुज की परिभाषा हो गई। अब आगे हम जानेंगे कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से त्रिभुज को हम 2 शाखाओं में विभक्त करते हैं। त्रिभुज को मुख्य रूप से 2 शाखाओं में बांटा जाता है। नंबर 1 जो होता है आपका, वो कोण के आधार पर होता है। कोण के आधार पर। और दूसरा जो होता है वो भुजाओं के आधार पर वर्गीकरण होता है। भुजाओं के आधार पर। कोण के आधार पर 3 प्रकार से और भुजाओं के आधार पर भी 3 प्रकार से होते हैं। तो कोण के आधार पर जो वर्गीकरण होता है, सबसे पहले उसमें 1 2 3 ये हो गए। भुजाओं में 1 2 और ये 3 हो गया। अब कोणों के आधार पर जब वर्गीकरण हम करते हैं तो 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं। नंबर 1 जो होता है न्यून कोण। कोण टॉपिक आप 8th क्लास में या 7th क्लास में पढ़ चुके होंगे, तो उसमें आपने न्यून कोण का नाम सुना होगा। न्यून कोण क्या होता है? वह कोण जो 30
अंश, 40 अंश, 50 अंश, 60 अंश, 70 अंश का होता है, वो सब न्यून कोण होता है। तो कहते हैं हम कि वह कोण जो 90 अंश से कम होता है उसे हम न्यून कोण कहते हैं। या फिर आप कहते हैं कि वह कोण जो 0 अंश से अधिक और 90 अंश से कम होता है उसे हम न्यून कोण कहते हैं। लेकिन हम कोण की चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम त्रिभुज की बात कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा क्या, न्यून कोण त्रिभुज। अब न्यून कोण त्रिभुज में क्या होता है, इसका कोण जो होता है वो 0 से बड़ा होता है और 90 अंश से छोटा। 0 से बड़ा और 90 अंश से छोटा होता है। तो अब अगर आपसे कहा जाए कि न्यून कोण त्रिभुज किसे कहते हैं, तो आप बता सकते हैं कि वह त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण 0 अंश से बड़ा और 90 अंश से छोटा होता है उसे हम न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। एक बार फिर से, वह कोण जिसका प्रत्येक कोण, वह त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण 0 अंश से बड़ा और 90 अंश से छोटा हो उसे हम न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। अब दूसरा आता है समकोण। समकोण क्या होता है, समकोण कुछ इस तरह से आकृति बनती है, यहाँ पर 90 अंश का कोण बनता है तो इसे हम कहते हैं समकोण। अब हम समकोण त्रिभुज की बात कर रहे हैं। समकोण त्रिभुज में कितने अंश का कोण होगा, 90 अंश का कोण होगा। तो समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, वह त्रिभुज जिसका एक कोण, इसमें प्रत्येक कोण नहीं होगा, इसमें एक कोण की बात होगी, वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का हो उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। तीसरा त्रिभुज जो है कोण के आधार पर वो है अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण किसे कहते हैं, अधिक कोण जो होता है वो 90 अंश से अधिक होता है और 180 अंश से कम होता है, जो हम लोग जानते हैं। तो अधिक कोण त्रिभुज की बात हो रही है, तो ये जो होगा इसका एक कोण 90 अंश से अधिक और 180 अंश से कम, तो वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश से अधिक हो और 180 अंश से कम हो उसे हम अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। अब इसका हम चित्र बनाकर देख लेते हैं। न्यून कोण त्रिभुज की जो बात की गई, न्यून कोण त्रिभुज जैसे यह त्रिभुज हो गया, इसमें ये कोण दे दिया गया 30 अंश, ये 40 अंश दे दिया गया, ये 50 अंश या 60 अंश, जो भी कुछ मान लीजिए ऐसा कुछ दिया जाए तो वह न्यून कोण होगा। या मान लीजिए कि ये 50 अंश का हो गया, ये 60 अंश का हो गया, 50 60 110 और ये हो गया 70 अंश का। अब ये जो त्रिभुज बना हुआ है ये न्यून कोण त्रिभुज है। अभी आपने क्या कहा कि 0 से बड़ा हो और 90 अंश से छोटा हो। प्रत्येक कोण 0 से बड़ा और 90 अंश से छोटा आपको दिख रहा होगा इस त्रिभुज में। ABC ये सभी कोण आपको न्यून कोण दिख रहे हैं, इसलिए त्रिभुज कौन सा होगा, न्यून कोण त्रिभुज होगा। समकोण त्रिभुज की बात की जाए, इसमें प्रत्येक कोण नहीं, एक कोण जो होता है वो 90 अंश का होता है, यानी कि ये जो है ये हमारा न्यून कोण त्रिभुज है। इसमें कोण भी समकोण त्रिभुज है और इसमें कोण भी जो है ये समकोण है। अब बात करते हैं अधिक कोण त्रिभुज की। अधिक कोण त्रिभुज में आपने क्या कहा कि 90 अंश से अधिक होगा और 180 अंश से कम होगा। तो ये जो बना हुआ है फिगर, ये 180 से कम है और 90 से अधिक है, इसको मान लेते हैं हम कि 120 अंश का होगा। अगर समकोण की बात की जाए तो कुछ इस तरह से आकृति बननी चाहिए, एकदम स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, सीधी खड़ी होनी चाहिए लाइन को। तो ये हो गया आपका अधिक कोण त्रिभुज। हमें लगता है कि इसके बारे में आप बेहतर समझ चुके होंगे। अब भुजाओं के आधार पर आ जाइए। भुजाओं के आधार पर भी 3 प्रकार से बांटे गए हैं। कोण के आधार पर भी 3 और भुजाओं के आधार पर भी 3 होते हैं। कुल मिलाकर के 6 होते हैं, जो साधारणतः वर्गीकरण होता है। तो भुजाओं में हम देखते हैं कि एक होता है हमारा समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज जो होता है
इससे आपको शब्द से ही जाहिर हो रहा होगा। इसमें लिखा क्या गया है, समबाहु। सम का मतलब होता है समान, बाहु मीन्स भुजा, जिसकी सभी भुजाएं यानी कि तीनों भुजाएं समान हों। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान होती हैं उसे हम यहाँ थोड़ा बता दे रहे हैं। तीनों भुजाएं समान। अब आप बता सकते हैं कि ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान होती हैं उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब एक बात यहाँ और होती है कि समान भुजाएं जब होंगी तो समान कोण भी होगा। जब तीनों भुजाएं समान हैं तो तीनों कोण भी समान होगा। तो हम डिफिनेशन जब बताते हैं समबाहु त्रिभुज की तो उसमें कोण को भी सम्मिलित कर लेते हैं, लेकिन वो कोण के वर्गीकरण में नहीं आता है। उसमें मेन पार्ट जो हमारा होता है भुजा होती है, भुजा की वजह से कोण हमारा समान हो जाता है। तो समबाहु त्रिभुज की जब परिभाषा हम बताएंगे या लिखेंगे तो उसमें हम कहेंगे कि ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हों तथा तीनों कोण भी समान हो वो समबाहु त्रिभुज कहलाता है। इसका चित्र जो बनेगा कुछ इस प्रकार से बनेगा। इसमें जो है सभी कोण 60-60 अंश के होते हैं, सभी कोण 60-60 अंश के होते हैं, और जो भुजाएं होती हैं वो तीनों ही भुजाएं बराबर होती हैं। मान लेते हैं हम कि ये ए है, सभी भुजाओं की लंबाइयाँ ए है, ठीक है ना। अब अगला टॉपिक जो हमारा आता है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज जो होता है शब्द से ही स्पष्ट हो रहा होगा। ये भी सम का मतलब समान, द्वि का मतलब दो। समद्विबाहु के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। सम का मतलब क्या होता है, समान, और द्वि का मतलब हो गया दो, और बाहु मीन्स भुजा। तो हम कह सकते हैं क्या कि ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हो, ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हो उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसकी आकृति किसी भी प्रकार आप बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये हो गया, इसमें ये दोनों भुजाएं समान हो गई तो ये भी समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। ये 5-5 हो गया, इसकी लंबाई कुछ भी हो सकती है। जैसे मान लीजिए ये 6 हो गया, तो ये हो गया हमारा समद्विबाहु त्रिभुज। अच्छा, इसमें पूछा जाए कि कौन सी भुजाएं समान हैं तो आप एकदम स्पष्ट देख रहे होंगे कि दोनों की लंबाइयाँ 5-5 सेंटीमीटर हैं। तो इसका मतलब कि AC और BC भुजा जो है यह समान है। और दूसरा आप इस प्रकार से भी बना सकते हैं, ये जो है ये भी हो सकता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि ये समद्विबाहु समकोण हो जाता है। इसमें भुजाएं भी हैं दोनों समान और ये कोण भी 90 अंश का है। इसे जो है ये दोनों की कैटेगरी में आता है, इसलिए हमने इसकी चर्चा नहीं की। ये जो है ये दोनों की कैटेगरी में आता है। इसका कोण भी 90 अंश होता है और इसकी भुजाएं दोनों समान भी होती हैं। तो इसको भी अगर हम काउंट करते हैं इसको, तो इस प्रकार से 7 भागों में बंट जाता है। लेकिन इसकी चर्चा ना तो कोण के आधार पर किया जाता है और ना भुजा के आधार पर किया जाता है, बल्कि इसको दोनों ही पार्ट के मध्य में रखा जाता है। अगला इसके बारे में आपको जानकारी हो गई होगी कि समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हो उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। और ये जो अपवाद है हमारा कि ना कोण में है और ना भुजा में है, इसको अगर देखा जाए तो समद्विबाहु समकोण कहते हैं। समद्विबाहु समकोण की भी डेफिनेशन देख लीजिए। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, इसकी परिभाषा जो होती है इसमें हम दोनों को सम्मिलित कर देंगे। मतलब ऐसा त्रिभुज जिसके दोनों भुजाएं समान हो या ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हो तथा एक कोण 90 अंश का हो उसे हम समद्विबाहु समकोण त्रिभुज कहते हैं। क्या होता है, दो भुजाएं समान होंगी, दो भुजाएं समान और एक कोण ये 90 अंश का होगा। ठीक है। अगला जो होगा हमारा, इसको थोड़ा मिटाना पड़ेगा। देखिए ये जो है
अगला तीसरा प्रकार, इन दोनों प्रकार की चर्चा हम कर चुके हैं। इसमें क्या था, समबाहु त्रिभुज और इसमें था समद्विबाहु त्रिभुज। और अगला जो हमारा होगा वो होगा विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज जो होता है, शब्द से ये भी पता चल रहा होगा आपको, विषमबाहु, इसमें तीनों भुजाओं की लंबाइयां अलग अलग होती हैं। तीनों भुजाओं की माप जो होती है, तीनों भुजाएं असमान या अलग अलग होती हैं। तीनों भुजाएं असमान होती हैं। तो विषमबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं असमान हों उसे हम विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं असमान हों उसे हम विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटे का बटन जरूर दबाइएगा। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू।